सचिन लाया अरुण की पहली पत्नी और बेटी को, साथ ही उड़ गए सबके होश। सीरियल उड़ने की आशा इन दिनों अपने सबसे जबरदस्त और इमोशनल फेज से गुजर रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एक सीन दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज करने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जिसने पहले ही दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांध कर रखा है। कहानी की शुरुआत होती है उस सच्चाई से जिसे लंबे समय से छुपाया जा रहा था। सचिन, जो शुरू से ही अरुण और जूही की शादी के खिलाफ रहा है, अब खुलकर अपनी बात सामने रख चुका है। सचिन का मानना है कि अरुण जैसा इंसान जूही के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके इरादे साफ नहीं हैं और उसकी जिंदगी में ऐसे राज छुपे हैं जिनका सामने आना बहुत जरूरी है। ये बात शायली को अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है। वह यह बात परेश को भी बताती है कि सचिन इस शादी के खिलाफ है। परेश, जो हमेशा घर में संतुलन बनाए रखना चाहता है, कहता है कि वह खुद सचिन से बात करेगा और मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन शायली तुरंत उसे रोक देती है। वह कहती है कि अगर आप बीच में पड़े तो सचिन को लगेगा कि मैंने उसकी शिकायत की है। जब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं खुद आपसे मांग लूंगी। शायली के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि कहीं सचिन की जिद जूही की खुशियों पर भारी न पड़ जाए। इसी उधेड़बुन में जब जूही का फ़ोन आता है तो शायली की आवाज़ खुद ब खुद भारी हो जाती है। वह जूही को सच्चाई बता देती है कि सचिन इस शादी के खिलाफ है। हालांकि वह यह भी कहती है कि वह सचिन को मनाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अगर सचिन नहीं माना तो वह उसके खिलाफ जाकर जूही का साथ नहीं दे पाएगी। जूही के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं होती। पहले से ही शादी का तनाव, घरवालों की उम्मीदें और अब सचिन का विरोध, इन सब के बीच जूही खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और अचानक उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। घरवाले घबरा जाते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर साफ कह देती हैं कि यह सब बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की वजह से हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर अरुण का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे सचिन पर इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि अगर तुम इस शादी के खिलाफ न होते तो जूही की हालत ऐसी न होती। इसी बात पर सचिन और अरुण के बीच ज़बरदस्त बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। गुस्से और दर्द से भरा सचिन वहां से चला जाता है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या वह सच में गलत है या फिर वह किसी बड़े सच के बहुत करीब है। उसी रात कहानी एक नया मोड़ लेती है। सचिन रास्ते में देखता है कि एक औरत और एक छोटी सी बच्ची सड़क किनारे खड़ी हैं। बच्ची लगातार रो रही होती है और औरत के चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। औरत अपने हाथ में एक पुरानी शादी की तस्वीर पकड़े होती है और किसी का इंतजार कर रही होती है। सचिन बच्ची को रोते हुए देखता है। बच्ची उससे खाने के लिए पैसे मांगती है। सचिन का दिल पिघल जाता है और वह पास की दुकान से कुछ खाने का सामान लाकर बच्ची को देता है। तभी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है जो लगातार आंसू बहा रही होती है। सचिन उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। पहले तो वह औरत चुप रहती है, लेकिन फिर टूटकर सचिन के सामने अपनी पूरी कहानी बयां कर देती है। वह बताती है कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है, जबकि उसकी एक छोटी बेटी भी है। वह किसी और औरत से प्यार करने लगा है और अपनी पहली पत्नी और बच्ची को बिल्कुल भूल चुका है। वह रोते हुए कहती है, साहब, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? पुलिस भी मेरी बात नहीं सुनती। मेरे पास न पैसा है न सहारा। इतना कहते कहते उसके हाथ से शादी की तस्वीर नीचे गिर जाती है। सचिन जैसे ही उस तस्वीर को उठाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में दिख रहा चेहरा कोई और नहीं बल्कि अरुण होता है। सचिन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि जिस शक के साथ वह अब तक जी रहा था वह सच साबित हो चुका है। अरुण की पहली पत्नी और उसकी बच्ची सचिन के सामने खड़ी होती हैं। सचिन खुद से कहता है, अब तो सबूत सामने है। मैंने पहले ही कहा था कि यह इंसान जूही के लायक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि शायली भी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। अगले ही दिन सचिन अरुण की पहली पत्नी और उसकी बच्ची को लेकर शायली के सामने पहुंचता है। शायली ये सच्चाई देखकर सन्न रह जाती है।
अब दोनों तय करते हैं कि अरुण को उसकी सच्चाई के साथ सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जूही इस सच्चाई को जानकर क्या फैसला लेगी, अरुण अपने गुनाहों से कैसे बचेगा, और क्या सचिन वाराई के आसासानया सानत से शाइली मिलकर अरुण को उसके किए की सज़ा दिला पाएंगे।